थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब एलएनजेपी सहित 26 स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था की गई है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर 86 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए 350 और वयस्कों के लिए 450 से ज्यादा बेडों के प्रबंध किए गए हैं। इतना ही नहीं, एलएनजेपी अस्पताल में अब 200 बेड के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए अभी 40 पड़े खाली पदों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करके स्वास्थ्य व अन्य पदों को जल्द भरा जाएगा। विधायक आज देर शाम एलएनजेपी सीएमओ कार्यालय में कोरोना की तीसरी लहर के प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। इससे पहले सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने विधायक सुभाष सुधा को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किए गए प्रबंधों और स्टाफ की स्थिति के बारे में पावर प्रेजेंटेशन के जरिए अवगत करवाया। विधायक ने फीडबैक लेने के उपरांत कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दूसरी लहर के दौरान आई दिक्कतों से सीख लेकर पहले से ही समय रहते प्रबंध पूरे करने चाहिए। इन प्रबंधों में किसी भी स्तर पर कमी नहीं आनी चाहिए और इस महामारी की तीसरी लहर को लेकर प्रबंधों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले लोगों को कोविड बिहेवियर के बारे में जागरूक करे, लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरियां बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से जाने से बचने और हाथों को बार बार साबुन से धोने के लिए जागरूक करें। अभी भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, सभी को नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर और नोजल मास्क आदि की व्यवस्था पहले से ही करनी होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए 350 बेड और वयस्कों के लिए 450 से ज्यादा बेड की व्यवस्था करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल में 29 वेंटिलेटर, 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 एचएफएनसी तथा 8 बीपैप की व्यवस्था की गई है। इस समय एलएनजेपी में 200 बेड में से 110 बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे। इसमें से 30 बेड बिना ऑक्सीजन, 60 बेड ऑक्सीजन, 5 बेड में आईसीयू में बिना वेंटिलेटर, 15 बेड में आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने एलएनजेपी सहित सभी 26 स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दी है और 86 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवा दिए हैं। उन्होंने बताया कि एलएनजेपी सीएचसी शाहबाद, सीएचसी पियोवा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी जगहों पर बिजली के कनेक्शन लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। इस जिले में तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अब मथाना में 20 और लाडवा में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीएचसी झांसा में 10, बाबैड़ में 30 और बारना में 10 बेड की रिक्वायरमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। यहाँ की टीम ने भी पहले भी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है, जिसके कारण आज कुरुक्षेत्र कोरोना के संक्रमण से उभर चुका है। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश सबरवाल, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर सुदेश सोहता, डॉक्टर सुदेश संदीप अग्रवाल, डॉक्टर एसएस अरोड़ा, डॉक्टर कृष्ण दत्त, डॉक्टर गुरप्रीत, डॉक्टर सुरेंद्र राणा, डॉक्टर गौरव सहित अन्य चिकित्सक और अधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के पूरे स्टाफ का, सीएमओ साहब का, पूरे डॉक्टर की टीम का धन्यवाद करता हूँ। अभी पीछे महामारी का जो समय अभी बहुत बड़ी आपके सामने कोविड का आया, उसके टाइम में बहुत अच्छा डॉक्टरों ने बड़ा सहयोग दिया और सर्वप्रथम उन्होंने अपने जान की परवाह न करके हमारे बीच में से लगभग 2 डॉक्टर, एक और स्टाफ, जिनकी डेथ हुई। देखिए किस प्रकार से डॉक्टर ने अपनी जान की ना परवाह की, जनता की, पब्लिक की सेवा की। ये बहुत बड़ा देश के लिए उन्होंने काम किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ हमने पीछे भी किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। समय समय पर हमने यहाँ पर हमेशा मीटिंग रखी है और उसके अंदर हमारे सीएमओ साहब, जी, सभी स्टाफ के सभी सरवाल जी सारे थे, डॉक्टर बैठे थे। आज भी इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी उसकी। मैं एक दिखने आ रहा था, उसके अंदर एक्सरसाइज करने आया था कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं, कहीं अगर मेरे से डॉक्टर साहब ने कई चीज़ें बताई जो हम संस्थाओं के थ्रू करा सकते हैं, उनको भी हम आगे सहयोग लेंगे। इस प्रकार से भोजन की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी हॉस्पिटल में, लेकिन उसके लिए साथ साथ अभी वो हमने एक फैसला लिया कि अब की बार हम संस्थाओं को लगा के यहाँ से पूरा भोजन का वितरण कराएंगे। बहुत चीज़ें थी और इस प्रकार से जैसे वेंटिलेटर बच्चों का आगे इस प्रकार से डर आ रहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा महामारी का रहेगा, उसके लिए मैं कहूँगा सीएमओ साहब ने, वर्मा जी ने मुझे बताया कि अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट है सब पूरे देश के अंदर में से 70 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। उन डिस्ट्रिक्टों में से एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका थानेसर डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। पूरी टीम आ चुकी है एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर साहब ने उनकी पूरी सभी ने प्लानिंग कर चुकी है। कल से वो टीम अपना काम करेगी, 2 दिन 3 दिन जिस तरह लगेगा काम होती जाएगी। इस तरह प्लानिंग बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने करी है। अभी मैंने पूछा वेंटिलेटर जो हमारे बड़ों पे चलते हैं, क्या छोटे बच्चों पे भी उनके रहेगा, तो मास्क वो उन्होंने दिलवा दी। हर चीज़ का यहाँ पर इस समय
हम सब इसके लिए पूरा एक्सरसाइज करेंगे। विधायक जी, हमारे पास कितने बेड हैं, इसके लिए हमने टोटल एक्सरसाइज कर ली है। कैसे बेड हमने और बढ़ाने हैं, तो प्रभु करे ना ही बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी बढ़ाने पड़ेंगे। पूरा अरेंजमेंट हमारे पूरे डॉक्टर सब ने एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। पंचायत कमेटी यहाँ भी बनी है, स्टेट लेवल की पंचायत कमेटी बन गई है, पूरा कार्य है जी। क्या कहेंगे? 2-3 चीज़ें बहुत थी यहाँ पर। एक जहाँ हमारे जो पेशेंट आते थे उनके लिए यहाँ पर एक मेरे ख्याल से डिस्पेंसरी के पास एक शेड नहीं था। उसके लिए मैंने आज कहते हैं उस शेड को भी बनवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से मेरा पैसा आता है MLA फंड्स का, और लगभग हम मैक्सिमम पैसा यहीं लगाने की कोशिश करेंगे। मैंने आज बात करी है। इसी तरह हमारे यहाँ जहाँ पर इधर मोर्चरी है, मोर्चरी में भी आप बहुत गंदा देखा आपने बैठने की व्यवस्था, जहाँ आप लोग जाते रहते हैं, उसके लिए भी मैंने कहा है कि एक अच्छा डिज़ाइन कर अच्छा वहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो, डॉक्टर के बैठने की व्यवस्था हो, उसी की अच्छा हो। उसके लिए लगभग 50 लाख रुपये लगे, जितना मर्जी पैसा लगे उसके लगाएंगे, हम उसकी व्यवस्था कराने जा रहे हैं। विधायक जी, इमरजेंसी का जो बड़ा गेट है उसका गेट को बेड है, लेकिन CMO साहब ने इसके लिए कमेटी का गठित कर दिया डॉक्टर की। ये फिजिकल जाके भी वहाँ पर चेक करेंगे वहाँ कितने बेड है। इसके लिए पूरी व्यवस्था मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपके बीच में। मैं अभी पूरी ले रहा था इसके लिए। अभी ये जो सेकेंड वेव है ये आने वाली है अगस्त में। हमारे पास एक समय है 1 महीने का, जुलाई का पूरा, ठीक है। तो जुलाई के अंदर हम 10-15 दिन में इसको बिल्कुल करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, और साथ साथ में जो चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने आई हैं, जैसे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है जो मेरे सामने आई है, वो आदमी मैं होम मिनिस्टर साहब से, स्कीम मिनिस्टर साहब से बात करूँगा, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी आज जो चीज़ें निकल के आई हैं, इसीलिए हमने मीटिंग रखी थी, उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की।